हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 11 अप्रैल, उत्तराखंड की बड़ी खबरों। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसी वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो आज है 11 अप्रैल, तो उत्तराखंड की न्यूज़ देख लेते हैं। और ये न्यूज़ आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह ठीक 7 बजे। पर्यटन सीजन को देखते हुए एक्शन मोड में मसूरी पुलिस। उत्तराखंड में मसूरी पुलिस द्वारा मसूरी में सड़क किनारे अवैध रूप खड़े किए गए वाहनों और अतिक्रमण को हटाने के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है ताकि आगामी पर्यटन सीजन में जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। देश विदेश से मसूरी आने वाले पर्यटकों को कोई दिक्कत न हो, इसे लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मसूरी पुलिस द्वारा सीओ मसूरी पल्लवी त्यागी के निर्देशों के बाद मसूरी कोतवाल गिरीश चंद शर्मा के नेतृत्व में नो पार्किंग जोन, सड़क किनारे खड़े वाहन और सड़क पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। जोनसार पावर में भीषण तूफान से मचा कोहराम, कई गांवों में भारी तबाही, घरों की छत उड़ी। उत्तराखंड में मौसम अलग अलग रंग दिखा रहा है। रविवार को चटक धूप से गर्मी का एहसास हुआ तो लोग गर्मी से बेहाल मिले। वहीं इससे पहले शनिवार की शाम को मौसम का अलग मिजाज देखने को मिला। दिन भर चिलचिलाती धूप के बाद जोनसार पावर में भीषण तूफान ने तबाही ला दी। तूफान के चलते त्यूणी तहसील से जुड़े डांगूठा, एठान, बुनाड़, निनून, अणु के पाग्याखेड़ा, देवखार, बावल व शीलगांव खेत में भारी तबाही हुई। उत्तराखंड में कोरोना केसेस की बात करें तो पिछले 24 घंटों में सिर्फ दो केसेस आए हैं। रिकवरी दर 96.5% तक पहुंच गई है। संक्रमण दर 0.07 हो गया है। तो संक्रमित मामलों के आधार पर संक्रमण 2 साल पहले की स्थिति में पहुंच चुका है। 9 मरीज ठीक हुए हैं। 157 अभी टोटल एक्टिव मरीज हैं जिनका भी इलाज चल रहा है। और जो 2 केस आए हैं वो भी आपके देहरादून में मिले हैं। 12 जिलों में कोई नया संक्रमित केस सामने नहीं आया है, न ही संक्रमितों की मौत की पुष्टि हुई है और 9 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। आईआईटी रुड़की के छात्र अब संस्कृत की भी करेंगे पढ़ाई, अंग्रेजी में भी होगा सिलेबस। आईआईटी रुड़की के छात्र अब साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ संस्कृत की पढ़ाई भी करेंगे। संस्थान की तरफ से नए स्तर से संस्कृत आधारित ज्ञान प्रणालियों के परिचय विषय पर एक सेमेस्टर का पाठ्यक्रम शुरू होने जा रहा है। आईआईटी रुड़की के डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर अपूर्वा कुमार शर्मा ने बताया कि बीटेक के छात्रों के लिए वैकल्पिक पाठ्यक्रम है। 42 लेक्चर का यह पाठ्यक्रम 3 क्रेडिट का होगा। संस्कृत को दुनिया की प्राचीन भाषा होने के साथ साथ ही सभी भारतीय भाषाओं की जननी कही जाती है। साथ ही संस्कृत पूरी तरीके से वैज्ञानिक और सक्षम भाषा भी मानी गई है। इसलिए छात्रों में संस्कृत भाषा के लिए रुचि जगाने के लिए आईआईटी रुड़की पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, गर्मी से मिलेगी राहत। 13 से बारिश का अनुमान। तो जान लेते हैं क्या है पूर्वानुमान। मौसम विभाग की ओर से जारी तेज गर्मी के ऑरेंज व रेड अलर्ट के बीच एक पश्चिमी विक्षोभ की आहट राहत दे रही है। मौसम विभाग ने आने वाले 2-3 राज्य में तापमान की वृद्धि की संभावना जताई है। उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक जून से शुरू हो रहा है। तो अगर आप भी वैली ऑफ ट्रैक घूमना चाहते हैं जहां पर आपको खूबसूरत फूलों की खेती के लिए फेमस है, तो ये घाटी उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है जो इस साल ट्रैकिंग के लिए 1 जून को खुलने जा रहा है। ये फूलों की घाटी नंदा देवी के पास है जहां पर आपको बेहद खूबसूरत नज़ारे दिखाई देंगे। ये खूबसूरत जगह अल्पाइन फूलों के आकर्षक घास के मैदानों, जानवरों और जीवों की समृद्धि और बर्फ से ढकी चोटियों के अद्भुत नज़ारों के लिए फेमस है। ट्रैक कुछ घने जंगल से होकर गुजरता है और पुष्पावती नदी के किनारे ले जाता है। रास्ते में कई खूबसूरत पुल, ग्लेशियर और झरने भी देखने को मिलते हैं। इस साल ये ट्रैक 31 अक्टूबर को बंद होगा। देहरादून में 100 दिन में बनेगी उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति, निवेश को बढ़ावा देने के लिए तैयारी। उत्तराखंड में तीर्थ पर्यटन और साहसिक पर्यटन में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार 100 दिनों में नई पर्यटन नीति बनाएगी। इसके लिए पर्यटन विभाग की ओर से नीति का खाका तैयार किया जा रहा है। इस नीति में सरकार की ओर से पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर प्रोत्साहन व अन्य सहायता दी जाएगी। प्रदेश में पर्यटन संभावनाओं को देखते हुए त्रिवेंद्र सरकार के समय वर्ष 2018 में पर्यटन का उद्योग का दर्जा देने के साथ ही पर्यटन नीति लागू की गई। उत्तराखंड में निर्दलीय विधायक ने किया अपनी पार्टी का गठन, हेलीकॉप्टर मिला चुनाव चिन्ह। कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा ने प्रदेश के एक नए क्षेत्रीय दल के रूप में उत्तराखंड जनता पार्टी का गठन किया है। उनका कहना है कि उत्तराखंड जनता पार्टी रोजगार, स्वरोजगार, भ्रष्टाचार और अन्य ज्वलंत मुद्दों पर लगातार मुखर रहेगी। देहरादून के एक वेंडिंग पॉइंट में मीडिया के में बातचीत विधायक ने कहा
कि शहीदों की आकांक्षाओं के अनुरूप इस राज्य को दिशा नहीं मिल पाई है। विधायक उमेश शर्मा ने शनिवार को पार्टी के गठन की विधिवत घोषणा की। पार्टी को हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह मिला है। विधायक उमेश कुमार ने कहा कि जल्द ही हरिद्वार में पार्टी का एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। उत्तराखंड में चौंकाने वाले हैं नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नाम। 5 राज्यों में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में राज्यों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों से आलाकमान ने इस्तीफा मांगा था, जिसके बाद अब लंबी मंत्रणा पर उत्तराखंड कांग्रेस की कमान करण माहरा को सौंप दी गई है। वहीं कांग्रेस नेता यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष का दायित्व मिला है। इसके अलावा भुवन कापड़ी को उपनेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है। तेज कनेक्टिविटी के लिए रोपवे परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की चुनौती, फूक फूक कर बढ़ाने होंगे कदम। विषम भूगोल और 71.05% वन भूभाग वाले उत्तराखंड में बेहतर और तेज कनेक्टिविटी के लिए रोपवे परिवहन नेटवर्क के निर्माण पर सरकार अब ध्यान केंद्रित करने जा रही है। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। इसी तरीके से हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद।